हेलो फॉलोअर्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है एपॉक्सी कोटेड बार के ऊपर है। हम लोग एपॉक्सी कोटेड बार कहाँ पे यूज करेंगे, किस किस पर्पज से यूज करेंगे, चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं। और हम लोग एक साइट पे जाके चीज़ों को देखेंगे और वहाँ पे हम लोग किस पर्पज से यूज करते हैं वहाँ पे जाके समझेंगे साइट के ऊपर। उसके पहले हम लोग कुछ कोडल रेफरेंस क्या है, हम लोग कैसे कैसे ये स्टील को यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई कोई भी कुछ बोल दे तो आपको यूज करना है। आपको किस जगह पे क्यों यूज करना है, कौन सा कोड में क्या बोल रहा है, उस चीज को आप भी जानकारी लीजिए। किसी के बोलने पे किसी चीज को यूज नहीं किया जाता है। हर चीज का एक कोडल प्रोविजन होता है, स्पेसिफिकेशंस होता है। उसी के पर्पस पे हम लोग काम करते हैं। तो हर एक साइट इंजीनियर को ये सब चीज का जानकारी होना चाहिए। हर एक नॉर्मल पर्सन को इस चीज का जानकारी होना चाहिए कि कोई भी आदमी आपको कुछ भी बोल रहा है तो उस चीज को हम लोग यूज ना करें। तो एपॉक्सी कोटेड बार दिखने में ऐसा कलर का होता है। इस टाइप से हम लोग इसके ऊपर पेंट चढ़ाते हैं। इसको हम लोग पेंट नहीं बोलते हैं, हम लोग इसको एपॉक्सी कोटिंग बार बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग एपॉक्सी कोटिंग बार किस पर्पज से यूज करते हैं? एक्चुअली इसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। और दूसरा चीज है कि इसको कोरिजन रेसिस्टेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं कि इसमें जंग वगैरह ना लगे। और फिर इसको हम लोग और भी फंक्शन के जैसे मॉइस्चर से बचाने के लिए हम लोग यूज यूज करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कहीं भी ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट एरिया है तो हम लोग उसमें मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सब चीज से हम इसको कंट्रोल करते हैं। इसको करने के बाद हमको रस्टिंग का कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसमें जंग नहीं लगेगा। ठीक है। और हम लोग इसको हर जगह यूज नहीं करते हैं। इसको हम कोस्टल एरिया में यूज करते हैं जहाँ पे समुद्री इलाका हो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। हाई रेज बिल्डिंग में यूज करते हैं। कोई भी ब्रिज ब्रिज वगैरह का प्रोजेक्ट में, हाईवे वगैरह का प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करते हैं। तो हम इसे यूज कहाँ पे करेंगे, इसका क्या केमिकल कंपोजिशन होता है, इसका उसके ऊपर जो हम लोग कोटिंग कर रहे हैं उसका क्या केमिकल कंपोजिशन होता है, तो वो सब चीज हम लोग हर चीज को हम लोग कोड में जाके चीजों को देखेंगे। आप उसके बारे में ज्यादा अगर स्टडी करना होगा तो मैं कोड का रेफरेंस दे देता हूँ, आप कोड में जाके अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। मैं ज्यादा बताऊंगा तो इसमें मतलब इसका जो वीडियो हो जाएगा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम कोड का रेफरेंस देंगे, आप बाकी आप चीज़ों को आप खुद से देख के समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग मॉर्थ खोलते हैं। मॉर्थ में देखते हैं हम लोग को वहाँ पे हम लोग को मॉर्थ में ये क्लाउज में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉर्थ में। मॉर्थ का जो सेक्शन है 1600 स्टील एंड एनफोर्समेंट, वहाँ पे भी आपका स्टील के बारे में हर चीज डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए ये बार कोटिंग एपॉक्सी सेल बी प्रोटेक्ट। तो ये सब चीज आप अपने से पढ़िएगा। हम कोडल रेफरेंस दे दे रहे हैं, बाकी आपको खुद से पढ़ना है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये सेक्शन 1600 में है। तो उसके बाद हमारा 112 में भी है हमारा एपॉक्सी के बारे में। एपॉक्सी कोटेड बार के बारे में यूज किया हुआ है। देखिए 112 में भी एपॉक्सी के बारे में आप इस कोड का भी रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा देखिए एपॉक्सी एपॉक्सी कोटेड रेनफोर्समेंट यहाँ पे भी आपको मेंशन किया हुआ है। तो ये जो जो हम कोड आपको बता रहे हैं इस कोड का आप रेफरेंस लेके आप उस चीज के बारे में बहुत अच्छे से देख के और समझ सकते हैं। 112 में भी ये आपका कोड है IRC 112 2011। ठीक है ना। तो इस कोड का भी रेफरेंस ले सकते हैं। और दूसरा है तीसरा कोड है IS 136
20, ये वाला कोड है। इसमें आपका एपॉक्सी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, क्या उसका केमिकल रहता है, हम लोग किस एरिया में यूज़ करते हैं, किस पर्पज से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ हम लोग यहाँ पे इसको फ्यूजन बॉन्डेड एपॉक्सी कोटेड रेनफोर्समेंट बार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, फ्यूजन बॉन्डेड के भी नाम से हम लोग जानते हैं, तो आप लोग इसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें देखिए हर चीज कोटिंग मटेरियल, रिक्वायरमेंट ऑफ कोटिंग बार्स, हम लोग क्यों रिक्वायरमेंट करते हैं, कोटिंग का थिकनेस क्या है, मैंने हर चीज इसमें आपको दिया हुआ है। इसका कौन सा हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेस्ट मेथड क्या है, हर चीज इसका डिटेल में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसली ऑफ टेस्ट, इसको कितने हम लोग फ्रीक्वेंटली टेस्ट कर सकते हैं, कितना टन में हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, तो हर चीज आप डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, हमको किस कंडीशन में इसको रिजेक्ट करना है, अगर मान लीजिए कि कहीं पे हम किसी साइट में हम लोग अगर एक इंजीनियर होके अगर हम उस चीज को इंस्पेक्शन करने जाते हैं और हमको किस कंडीशन में, अगर हमको यहाँ पे कुछ क्वालिटी मैंने खराब दिखे तो हमको उसको रिजेक्ट करना है। हर चीज मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन एंड मार्किंग हर चीज दिया हुआ है। तो आप यहाँ जाके और चीजों को समझिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डीपली में इस चीज को नहीं आपको बताऊंगा, आप खुद पढ़ के आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम एक साइट पे हम जाके आपका एक सेक्शन का साइट पे जाएंगे और वहाँ पे चीज़ों को बताएंगे कि एपॉक्सी कोटेड बार हम लोग क्यों यूज करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं। तो चलिए हम लोग साइट पे चलते हैं और साइट पे जाके उस चीज़ को देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए हम लोग साइट पे मिलते हैं फिर। ओके, धन्यवाद। फॉलोअर्स, जैसा कि आज का मेरा जो टॉपिक्स है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्टील कोटिंग बार के बारे में। जनरली लोगों को ये रहता है कि स्टील जो पेंट किया हुआ रहता है वो एक्चुअली पेंट नहीं उसको बोलते हैं, उसको स्टील एपॉक्सी कोटिंग बार बोलते हैं। और हम लोग एपॉक्सी कोटिंग बार क्यों करते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, आज लोगों को बिजनेस बन गया है दुकान में कि आजकल छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में आजकल ये कोटिंग किया हुआ, जो पेंट किया हुआ बार है उसको लोग यूज कर रहे हैं। तो आज मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पेंट किया हुआ बार है, एक्चुअली इसको पेंट किया हुआ बार नहीं बोलते हैं, इसको एपॉक्सी कोटेड बार बोलते हैं। और ये बार हम लोग क्यों यूज करते हैं उसके पीछे का कारण आप समझिए। एक्चुअली ये जो कोटिंग जो बार है उसको हम लोग एपॉक्सी बार बोलते हैं। एपॉक्सी मतलब ये रस्टिंग से रोकता है। छड़ में अगर जंग कोई लगता है तो उसको रोकने के लिए इसको हम लोग कोटिंग करते हैं। और जंग लगने का कारण ऐसा नहीं है कि हम ये छड़ हर जगह यूज करें, तो ऐसा नहीं है। ऐसे क्या होगा कि अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक्चुअली ये मेजर कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे ब्रिजेस वगैरह है, वहाँ पे सबसे पहले तो हम सॉइल का हम लोग उसका नेचर देखेंगे कि वो एरिया, वो रीजन किस एरिया में आ रहा है। अगर मान लीजिए कि आप कोई मैरीन या समुद्री इलाका में अगर आ रहा है जहाँ पे पानी में साल्टी हो, नमकीन पानी हो, तो कभी भी नमक जो है वो आयरन से रिएक्ट करके जंग बनाता है। और वो जंग के कारण हम लोग रोकने के लिए हम लोग उसमें पेंट यूज करते हैं, जिसको हम लोग एपॉक्सी बोलते हैं, एपॉक्सी कोटेड बार बोलते हैं। तो आजकल लोग जनरली क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे मैरीन एरिया नहीं रहता है, समुद्री इलाका नहीं रहता है, वहाँ भी एपॉक्सी कोटेड बार यूज कर रहे हैं। क्योंकि आजकल का बिजनेस बन गया है लोगों का कि हमको मार्केट में लोगों को ये कन्विंस करेंगे कि इससे मकान की मजबूती ज़्यादा होती है। तो हम ये चीज़ बता देते हैं, स्टील में पेंट करने से स्टील का मजबूती नहीं आता है, उसका प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आता है। प्रॉपर्टी जो उसका है वो वही रहेगा, सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करता है, उसमें जंग लगने से रोकता है, उसका मजबूती नहीं बढ़ाता है। तो आप लोग अपने दिमाग से मानसिकता निकाल दीजिए कि हम ये जो पेंट किया हुआ बार है उससे हमको छड़ की मजबूती मिल रही है तो हमारे घर की मजबूती मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये जब भी यूज किया जाएगा तो मैरीन इलाका जहाँ पे समुद्र हो, समुद्र से कुछ रेडियस पे हम लोग
देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है। अगर घर भी बना रहे हैं तो हमारा घर अगर मैरीन एरिया में है, अगर समुद्र